बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 9 में हम अपनी 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज को हम रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि 1.3 एक्सरसाइज में हमारा आर्टिकल इन दोनों एक्सरसाइज से डिफरेंट है। इसलिए आज के लेसन में हम अपनी 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज को रिवाइज़ करेंगे और कल इंशाअल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, चैप्टर नंबर 1 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज उसको हम दोबारा समराइज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आर्टिकल 1.1 में हमने पढ़ी थी। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। कंटेन मतलब बेटा ऐसी इक्वेशन जो रखती है स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी है और उसका क्या है, स्क्वायर है, बट नो हायर पावर। बट नो हायर पावर का मतलब कि स्क्वायर से ज़्यादा उसकी पावर ना हो, इस कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बेटा आपने याद भी करना है और आपके बोर्ड के पेपर्स में अक्सर ये डेफिनेशन 2 नंबर की आई है, डिफ़ाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म हम डिस्कस करते हैं, ax² + bx + c = 0। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन के बाद बेटा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखनी है, ax² + bx + c = 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसमें a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले बेटा 9th क्लास में आपने यूनिट नंबर मैथ के यूनिट नंबर 7 में आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ी थी ax + b = 0। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा आपने पढ़ी थी। लीनियर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। और यहाँ भी आपने डेफिनेशन में भी देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। अननोन वेरिएबल बेटा इसमें x है और x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, बट नो हायर पावर्स, 2 पावर से ज़्यादा ना हो, स्क्वायर से ज़्यादा ना हो। तो ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर पावर मैक्सिमम 1 हो तो फिर हमारे पास उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगली बात याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर ऑफ़ टर्म्स बेटा हमारे पास 3 होंगी, ax² फर्स्ट टर्म, bx सेकंड टर्म एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। जी बेटा, अब हमने 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें स्टेटमेंट गिवन थी, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये बेटा पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 6 तक ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और पॉइंट आउट करना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमने डिस्कस किया था। रिवीजन के तौर पे बेटा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से भी एक एक पार्ट आपको करवा देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी 1.1 एक्सरसाइज की रिवीजन हो जाएगी। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ये मैं आपको बेटा रिवीजन के तौर पे करवा देता हूँ। बाकी पार्ट्स मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे करवा दिए थे। जी बेटा, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। जी बेटा, हमने इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग एलसीएम, 7 3 21 बेटा एलसीएम आएगा। जी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 4 के साथ माइनस और 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ 3x = 1। जी बेटा, 7 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7x² + 7 4 28 माइनस 3x = जी बेटा 21 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 21 हो जाएगा। अब हम बेटा इसको अरेंज करके लिखते हैं, 7x² - 3x + 28
और इस 21 को बेटा हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो -21 दैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा 7x² -3x प्लस 28 -1 जी बेटा 7 दैट इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ये हमने रिवीजन के तौर पे कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जी बेटा 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसके भी 6 पार्ट्स हमें गिवन हैं। लास्ट 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए थे। पार्ट नंबर 2 आपको करवाया था। 3 और 4 में से बेटा एक पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। पार्ट नंबर 4 हम करते हैं बेटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आफ्टर सोल्यूशन you write again given question x² -11x that is equal to 152। first of all we write the given equation in standard form of quadratic equation। 152 को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बेटा आ जाएगा हमारे पास -152 दैट इज़ इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन बेटा हमने इसकी करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। आपने 9th के यूनिट नंबर 4 में बेटा आपने ये मेथड सीखा था। आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम बेटा मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट के साथ। जी बेटा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है। 152 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 152। अब बेटा इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। एक तो फैक्टर हमारे पास यही है, 152 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152। अब बेटा इन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 11 नहीं आता। और बेटा आपने 152 का फैक्टर तलाश करना है कि उनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास मिड टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए, x का कोफिशिएंट हमारे पास आना चाहिए। जी बेटा 19 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें, इसको बेटा हम अपने कैलकुलेटर पे भी चेक करते हैं। 19 इंटू 8 जी बेटा आंसर क्या आ गया हमारे पास 152। और बेटा हमें 152 ही रिक्वायर्ड है। 19 इंटू 8 दैट इज़ इक्वल टू 152। जी बेटा अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 28, जबकि हमें 11 रिक्वायर्ड है। तो डेफिनेटली हमें इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 19 माइनस 8 जी आंसर क्या आएगा हमारे पास 11। अब अगली बात तवज्जो से सुनिए। अब बेटा हमें साइन 19 के साथ कौन सा लगाना है और 8 के साथ कौन सा लगाना है। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे थे, उस वक्त भी मैंने आपको ये बात बड़ी डिटेल से समझाई थी कि इन दोनों में से एक ग्रेटर नंबर होगा, एक स्मॉल नंबर होगा। ग्रेटर नंबर के साथ बेटा आप वो वाला साइन लगाएंगे जो मिड टर्म के साथ होगा। जी अब देखिए x² -19x। अब बताइए बेटा 8 के साथ कौन सा साइन आएगा। जी डेफिनेटली प्लस का साइन आएगा। -19 प्लस 8 आंसर हमारे पास -11x। -152 दैट इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़। जी बेटा अब हमारे पास ये 4 टर्म्स बन गई। 2 टर्म्स का हम पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, x -19 प्लस इन दोनों नंबर्स में से हम क्या कॉमन लेंगे बेटा, 8 कॉमन लेंगे और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, x -19 दैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा अब हमारे पास कंप्लीट फैक्टर कॉमन आ रहा है। x -19 कंप्लीट फैक्टर हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग इज़ x + 8 दैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा ये फैक्टराइजेशन हो गई, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ से हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है तो इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x -19 इज़ इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -19 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे +19 और x इक्वल टू +8 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे -8। तो फाइनली हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बेटा क्या बना, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया इसका -8 और 19। ठीक है बेटा, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी रिवाइज हो गया। एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया और बाकी पार्ट्स आपने पहले किए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी बेटा हमने जब ये क्वेश्चन किया था उस वक्त हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितने मेथड से हो सकता है। जी बेटा वहाँ पे हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे। मेथड नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, मेथड नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड मेथड नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक
फार्मूला। जी बेटा, फैक्टराइजेशन अभी मैंने आपको एक पार्ट रिवाइज भी करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट हम रिवाइज करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उस पर अप्लाई करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए बेटा आपने 5 स्टेप्स अप्लाई करने हैं और 5 स्टेप्स जब आप अप्लाई करेंगे तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाएगा और अप्लाई होने के बाद हमारे पास उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट होकर आएगा। जी बेटा, इसमें मैंने आपको पार्ट नंबर 1 करवाया था, पार्ट नंबर 7 करवाया था, 9 और 10 करवा दिए थे। अब बेटा यहाँ पे हम रिवीजन के तौर पे इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। ये मेथड बेटा आपके लिए नया है, 3 पार्ट्स मैंने आपको ये मेथड रिवाइज़ करवाया है। आज इंशाल्लाह इसको फिर रिवाइज़ करते हैं और अब आप ज़रा इसको तवज्जो से समझ लीजिए। स्टेप नंबर 1 में बेटा हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बेटा 1 बनाना है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो नंबर होगा उस नंबर से आप बेटा कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। जी बेटा, डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। जब हम 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, अब आपको यहाँ पे ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किस नंबर से डिवाइड करना है। बेटा यहाँ पे अगर 4 है तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, और अगर 1 है तो इसका मतलब आपका स्टेप नंबर 1 सोल्व हुआ है। आपने स्टेप नंबर 2 पे चले जाना है। स्टेप नंबर 1 हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास एक्स के का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 11 है, तो हम कंप्लीट इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर रहे हैं। -34 डिवाइडेड बाई 11x प्लस 3/11 डेट इज़ इक्वल टू 0/11। जी, डिवाइड बाई 11 ऑन बोथ साइड को हमने 11 से डिवाइड किया। ये बेटा देखिए 11 कैंसिल आउट, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया। -34/11x एज इट इज़ प्लस 3/11 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, ये यकीनन आप सबको समझ आ गई होगी। हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया है। अब स्टेप नंबर 2 सुनिए बेटा। स्टेप नंबर 2 में आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल टर्म है, एक्स वेरिएबल टर्म है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म कहेंगे। जी, स्टेप नंबर 2, एक्स स्क्वायर -34/11x डेट इज़ इक्वल टू -3/11। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा। स्टेप नंबर 1, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो नंबर है उस नंबर से बेटा आपने कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, कांस्टेंट टर्म को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। बहुत सिंपल से फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं। अब हम स्टेप नंबर 3 डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 3 बेटा ध्यान से सुनिए। स्टेप नंबर 3 में एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जी बेटा इसको आपने लिख लेना है रफ में। रफ वर्क में आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लेना है 34/11। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। जो भी बेटा एक्स का कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसका हाफ करेंगे। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। 34 2 से कैंसिल आउट तो हमारे पास आ जाएगा 17। जी बेटा, हमारे पास आ गया 17/11। ये है 34/11 का हाफ। जी बेटा, अब क्या करना है? आपने स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद इसको क्या कर देना है? आपने बोथ साइड में ऐड कर देना है। दोबारा सुन लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। अगर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन करेंगे, नहीं होती तो फिर आप उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। हमारे पास कैंसिलेशन हुई 17/11, उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर को बेटा हम बोथ साइड में ऐड कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर -34/11x प्लस 17/11 होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 17/11 होल स्क्वायर -3/11। क्लियर हो गया बेटा? जी, अब स्टेप नंबर 4 सुनिए। स्टेप नंबर 3 आपका कंप्लीट। स्टेप नंबर 4 बहुत सिंपल सा है। स्क्वायर वाली टर्म आपने बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट स्क्वायर बनाना है आपने। स्क्वायर वाली टर्म x 17/11। जी,
दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जो मिड टर्म का होगा। अगर माइनस का साइन आया तो माइनस, और अगर प्लस का साइन आया तो प्लस। कंप्लीट स्क्वायर, जी बेटा ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। डेट इज़ इक्वल टू, राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 17 का बेटा हम यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 289 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, 121 माइनस 3/11 एज इट इज़। अब इसकी राइट साइड को बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू, एलसीएम लेंगे बेटा 121 एलसीएम। 121 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, और 1 289 से मल्टीप्लाई होगा 289 एज इट इज़ माइनस। जी बेटा 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 121 आएगा, और 11 3 से मल्टीप्लाई होके 33। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू, जी बेटा 289 माइनस 33, आंसर इज़ 256 डिवाइडेड बाय 121। जी बेटा समझ आ गई होगी यकीनन आप सबको। अब बेटा स्टेप नंबर 5 हम अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन ऑन राइट साइड। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी बेटा बोथ साइड का आप स्क्वायर रूट लेंगे। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर रूट डेट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, राइट साइड पर आपने बेटा प्लस माइनस के साथ आपने स्क्वायर रूट लेना है। जी 256 डिवाइडेड बाय 121 स्क्वायर रूट। जी बेटा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 256 का स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, 121 का स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे। x माइनस 17/11 डेट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, जी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 121 स्क्वायर रूट, दोनों का हमने सेपरेट कर दिया। x माइनस 17/11 डेट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, जी बेटा 256 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 16, 121 का स्क्वायर रूट 11। जी बेटा अब इसको हम 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस लिखेंगे। x माइनस 17/11 डेट इज़ इक्वल टू 16/11, एंड 1 टाइम x माइनस 17/11 डेट इज़ इक्वल टू माइनस 16/11। जी बेटा अब माइनस 17/11 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, x इज इक्वल टू 16/11 प्लस 17/11, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव था, राइट साइड पे शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया। जी बेटा x इज इक्वल टू 17 प्लस 16 33 डिवाइडेड बाय 11, x इज इक्वल टू 11 3 ज़ा 33। जी बेटा नेगेटिव साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 17/11 पॉजिटिव माइनस 16/11 एज इट इज़। x इज इक्वल टू LCM 11 LCM 17 माइनस 16, एंड x इज इक्वल टू 17 माइनस 16 1 डिवाइडेड बाय 11। जी बेटा ये आगे इस इक्वेशन के रूट्स। अब इन दोनों से हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ 3 and 1/11। जी बेटा अब आपकी 1.1 एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस के एक एक पार्ट मैंने आपको करवा दिए, और बेटा ये एक्सरसाइज आपकी रिवाइज होगी, रिवीजन होगी। अब इसकी जितने क्वेश्चन आपके रहते हैं वो बेटा आपने लाजमी तौर पे अब कंप्लीट कर लेने हैं। 1.2 एक्सरसाइज के बारे में बेटा हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जस्ट एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है कंप्लीट एक्सरसाइज पे, और इसके पार्ट नंबर 7, 8, 9 और 10 ये चारों पार्ट्स बेटा मैंने आपको करवा दिए हुए हैं। यहाँ से एक पार्ट हम रिवीजन के तौर पे दोबारा करते हैं। अब बेटा ये दोनों एक्सरसाइज आपने कंप्लीट अपनी नीट नोटबुक पे सॉल्व कर लेनी है। जी बेटा 1.2 एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चन गिवन है इन तमाम क्वेश्चंस को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर्टिकल बेटा हमने डिस्कस किया था, और उस आर्टिकल में मैंने आपको बताया था 1.2 आर्टिकल है पेज नंबर 2 पे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 3 मेथड हैं बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर तो बेटा हमने 1.1 एक्सरसाइज में ये दोनों मेथड हमने अप्लाई कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे। और बेटा 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व होगी बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले के डेरिवेशन भी बेटा हमने की थी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कैलकुलेट होकर आया। जी बेटा हमने यहाँ से एक पार्ट नंबर 6 इसका सॉल्व करते हैं ताकि 1.2 एक्सरसाइज की भी रिवीजन हो जाए। जी बेटा आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने का क्या मेथड, हम a और b और c की वैल्यू बेटा यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x is the value of b, constant term is the value of c, constant term 2। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू बेटा हमारे पास 8 है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यकीनन आप सबको याद हो चुका होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a। जी बेटा ये फार्मूला हमारे पास है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इक्वल टू बी की वैल्यू हम पुट करेंगे 8 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 8 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा हम पुट करेंगे 3, c की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बेटा यहाँ पे 3। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस जी बेटा 8 स्क्वायर बताइए कितना होता है जी, 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, 64 माइनस 24 बेटा डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 24 बेटा 40 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 6। x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस जी बेटा 40 का स्क्वायर रूट हमारे पास कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, इसको हम लिख लेते हैं 4 इंटू 10, 4 10 ज़ा 40 डिवाइडेड बाय 6। x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस यहाँ पर बेटा मैं देखिए एक एक स्टेप में आपको करवा रहा हूँ, अब किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहनी चाहिए। जी बेटा 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट, 10 का स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय 6। x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 बेटा बताइए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 बेटा एज इट इज़, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 10 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़। जी बेटा यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -4 प्लस माइनस ये 2 बेटा कॉमन आ चुका है, अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। ये बेटा 2 जो कॉमन लिया है 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन सेट -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3। इसको बेटा हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन का हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आया, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3, डेट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जी बेटा यहाँ पे हमारे पास 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज रिवाइज हो चुकी हैं। बेटा अब इन दोनों एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स को आपने कंप्लीट कर लेना है। कल इंशाअल्लाह हम नए आर्टिकल के साथ अपनी 1.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। कल इंशाअल्लाह नए लेसन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।